सबको? तो इधर देखो, कभी भी पीएच निकालना हो किसका, बेसिक बफर का, ठीक। कल हमने, बैठ जाओ, कल हमने सबका पीएच निकालना ऑलमोस्ट आपको क्या कर दिया था, बता दिया था। अगला मैंने क्या कहा था कि अगर कोई सॉल्ट होगा, याद आ रहा है, सॉल्ट का हमें क्या निकालना हो, पीएच निकालना हो, तो कैसे फॉर्मूला बनाया था हमने, क्या था पीएच, पीएच इज इक्वल टू 7 प्लस हाफ क्या था, pKa माइनस pKb। मैंने कहा था ये सब फॉर्मूला आपको क्या होना चाहिए, एकदम टिप पे होना चाहिए, और ये क्वेश्चंस आते हैं, इस पोर्शन से क्वेश्चन आते हैं एकदम 100% कंफर्म, ठीक। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे क्या, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। क्या पढ़ेंगे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इधर देखो, पहली बात तो ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक। आप सुनिए मेरी बात, अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है या कोई सॉल्वेंट है, ठीक है, उसमें कोई सॉल्ट है या इलेक्ट्रोलाइट है, उसको आप डाल रहे हैं, तो वो घुलेगा कि नहीं घुलेगा, ये चांस पर डिपेंड करता है। अब देखो, अगर घुलेगा, मेरी बात ध्यान सुनना कि हमारे पास ये क्या था, सॉल्वेंट था, क्या था, सॉल्वेंट। इसमें हमने एक इलेक्ट्रोलाइट डाल दी, मान लो Ea, इलेक्ट्रोलाइट क्या डाल दिया, Ea। अब ये सॉल्युबल होने का इतना मतलब है कि ये किसमें टूटेगा, E प्लस और A माइनस आयन में टूटेगा कि नहीं टूटेगा, बोलो। कभी कभी ऐसा होता है, आपने देखा है कुछ चीजें सॉल्वेंट में घुल जाती हैं और कुछ चीजें नहीं घुलती हैं। तो अगर ये घुल रहा है तो इसको हम कैसे पता करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम। इसके लिए हम फाइंड करेंगे क्या, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। क्या फाइंड करेंगे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब नाम में लिखा है सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबल का मतलब क्या होता है, घुलना, सॉल्युबल का मतलब भाई नाम में छिपा है सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी का मतलब सिर्फ इतना क्या है, घुलना। अब सोचो अगर ये वैल्यू बढ़ रही है, यानी कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट अगर किसी का ज्यादा है तो वो ज्यादा अच्छे से घुलेगा, सीधी सी बात है ना। हमने क्या कहा, सॉल्युबिलिटी वर्ड का मतलब है घुलना। अगर आपकी ये वैल्यू क्या है, ज्यादा है, ठीक है, तो वो चीज आसानी से घुल जाएगी, और अगर ये वैल्यू आपकी क्या है, कम है, तो आसानी से नहीं घुलेगी। तो अब हमको 3-4 सॉल्ट दिए जाएंगे, क्या दिया जाएगा, 3-4 सॉल्ट दिए जाएंगे, और उनका कुछ डाटा दिया जाएगा, और आप फाइंड करोगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। क्या फाइंड करोगे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। और उसके बाद आप बताओगे कि ये ज्यादा सॉल्युबल है कि कम सॉल्युबल है कि नहीं सॉल्युबल है, ठीक है। तो ध्यान सुनिए, इस तरह के भी क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं न्यूमेरिकल से। कहां से स्टार्ट होते हैं, न्यूमेरिकल से। अब देखो, मान लो हमने तुम्हें एग्जांपल दिया, एक हमारे पास एसिड है, कौन सा, Ha, राइट। इसको हमने क्या किया, पानी में डाल दिया, तो हमको मिल गया H प्लस आयन, और साथ में क्या मिल गया, A माइनस, मिल गया ना। अब मान लो इसका कुछ कंसंट्रेशन रहा होगा, तो मान लेते हैं S, कितना रहा इसका कंसंट्रेशन, S रहा होगा, सही। तो भाई देखो, एक मोल ये है तो एक मोल ये भी है और एक मोल ये भी है। बहुत आसानी से सिखाया, एकदम ध्यान सुनना, शुरू से अंत तक बस यही कॉन्सेप्ट रहा है, ठीक। तो ये भी टूटेगा तो कितने आयन जनरेट हो गए, S, सही। अगला इसका भी कितना जनरेट होगा, S, होगा कि नहीं होगा। अब हमें निकालना है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। क्या निकालना है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो बेटा देखो, ये जो S लिखा है ये एक्चुअली में है सॉल्युबिलिटी। S क्या है, सॉल्युबिलिटी। भाई आयन ही तो उसमें घुला हुआ है, वो सॉल्ट जाके क्या हुआ है, घुला है कि नहीं घुला है। तो ये जो S लिखा है आपको क्वेश्चन में सीधे सीधे मेंशन करेगा, ये S क्या है आपका, सॉल्युबिलिटी। मेरे साथ बोलो, हमें नहीं पढ़ना है, हम पढ़ चुके, थोड़ा तुम लोग पढ़ लो तो ज्यादा बेटर है। S क्या है, किसी के मुंह से आवाज, अभी पता है बचपन में कुछ चीजें ऐसी थी जो रट के पढ़ाई जाती थी, याद करो। जैसे कहते हैं आप जितना तेज बोलोगे उतना तेज आपको चीजें आएंगी। आप 4 बार बोल के देखो, आपको ना आए तो आप कहिए। आप लोग बोलते नहीं हो, दिक्कत यही है। गलत नहीं, गलत बोलना हो तो अभी देखो, परपंच करना हो भी देखो। अब इसी पे रोस्ट कर देती, इसी पे खराब लगा था तुम लोग को। सही बात बोला करो ना, जैसे तुमसे मैं बोल रही हूँ 4 बार, ये S क्या है, एक बार आवाज आए सबकी, थोड़ा सा। अभी भंडारे में जाओ, जयकारा लगाना तो लगा लोगे एक बार यहाँ, लेकिन यहाँ केमिस्ट्री नहीं लगाओगे। S क्या है, सॉल्युबिलिटी। अब बताओ, किसी का भी प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। तो कभी भी हमें अगर निकालना है KSP, क्या निकालना है, KSP, तो ये एग्जैक्टली वैल्यू होती है इन आयंस की सॉल्युबिलिटी का प्रोडक्ट। क्या होता है, इन आयंस की सॉल्युबिलिटी का प्रोडक्ट। तो कुछ नहीं तुमको दिख रहा है, एक सॉल्युबिलिटी किसकी है, इसकी, और दूसरी सॉल्युबिलिटी किसकी है, इसकी। यानी जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, S²। यानी इसके लिए KSP की वैल्यू क्या आ गई, S²। अब बताओ, अगर तुम्हें क्वेश्चन में S दे दे, क्या दे दे, S दे दे, तो क्या तुम ये नहीं निकाल पाओगे, निकाल लोगे। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ध्यान सुना, कभी कभी S नहीं देता, वो मोलर कंसंट्रेशन देता है। क्या देता है भाई, कंसंट्रेशन ही तो है।
अभी मैंने बताया कि अगर तुमने ये लिया है कितना, मान लेते हैं 0.1 मोल एग्जाम्पल, तो ये भी कितना मिलेगा 0.1 मोल, ये भी कितना मिलेगा 0.1 मोल। बात तो वही आ रही, देखो एस के बराबर है कि नहीं है, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं। तो ऐसे केस में हम इन्हीं को क्या कर देंगे वापस से मल्टीप्लाई, याद रखना कंसंट्रेशन से भी हम क्या निकाल सकते हैं, सॉल्युबिलिटी, क्या निकाल सकते हैं। अब एक चीज और ध्यान सुनना, अभी तक आपने पढ़ा इक्विलिब्रियम, क्या पढ़ा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर आपका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से ज्यादा होगा तभी प्रोडक्ट सॉल्युबल होगा, वरना सॉल्युबल नहीं होगा। आप पहले हेडिंग डालो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, लिखो। हमें ज्यादा नहीं पढ़ाना, हमको तुम्हें 12th का वैसा खर्रा नहीं लिखना है, तुम्हें बस कॉन्सेप्ट से काम करना है। ये 11th का टॉपिक है ना, 11th का ही तो टॉपिक है। कोई 11 में है यहाँ पे? 11 नहीं, सब 12 ही वाले हैं, बहुत है तो 12 वाले हैं बस, 11 कोई नहीं। चलो इधर डालो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ, लिखो द प्रोडक्ट ऑफ, ब्रैकेट में लिख लेना है मल्टीप्लीकेशन, द प्रोडक्ट ऑफ solubilities of different ion, the product of solubilities of different ion produced, the product of solubilities of different ion produced by an electrolyte, produced by an electrolyte on dissolving in a solvent, on dissolving in a solvent is known as solubility product, is known as solubility product of, solubility product of that electrolyte, solubility product of that electrolyte। ठीक, इधर सुनिए, ये अभी आपने देखा ये इलेक्ट्रोलाइट था, सही। इस इलेक्ट्रोलाइट ने क्या किया, आयंस में टूटा, देखो, बोलिए इसकी सॉल्युबिलिटी क्या आ गई, एस आ गई। इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट, इनकी सॉल्युबिलिटी का जो प्रोडक्ट है वो क्या कहलाता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। आई बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इफ केएसपी इज ग्रेटर देन, केएसपी इसको सिंबल ये लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ केएसपी यानी कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट is greater than equilibrium constant, if solubility product is greater than equilibrium constant or reaction quotient, then electrolyte is soluble, then electrolyte is soluble, electrolyte is soluble, ठीक, then electrolyte is soluble। next point लिखिए, if KSP is less than, if KSP is less than equilibrium constant, if KSP is less than equilibrium constant, then there is a formation of, precipitate, then there is a formation of precipitate, then there is a formation of precipitate। अब मेरी बात ध्यान सुनो, दो ही चांस है, या तो घुल जाए और या तो ना घुले। आप कभी गलती से केमिस्ट्री लैब में कभी भी गए होंगे तो आपने देखा होगा कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं जो नीचे बैठ जाते जाकर के, वो क्या बना लेते हैं, पीपीटी प्रेसिपिटेट बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। तो अभी ये कहानी जो तुम्हें लिखाई है ना, ये कहानी से क्वेश्चन आया है। ऐसे नहीं देगा, वो 4 इलेक्ट्रोलाइट देगा और उनकी क्या करेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दे देगा और केएसपी की वैल्यू दे देगा। सुन लेना ध्यान से, फिर से सुनिएगा, जैसे वो 3-4 इलेक्ट्रोलाइट देगा, ठीक, उसके साथ वो क्या करेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दे देगा और साथ साथ किसकी वैल्यू दे देगा, केएसपी की वैल्यू दे देगा, और आपसे पूछेगा आप बताइए कौन सा इसमें से प्रेसिपिटेट बनेगा। तो आपको बस एक बात ध्यान रखना है, जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो ज्यादा और केएसपी क्या हो छोटा हो, वो रिएक्शन में पूरी तरीके से सॉल्युबल नहीं होगा और वहां पे क्या बनेगा, पीपीटी। क्या बनेगा,
2 मिनट फटाक से पढ़ो जो मैंने लिखा है, ये सारे क्वेश्चन है, नीचे के 2 पॉइंट तो क्वेश्चन ही है, जल्दी करो फिर हम कराते हैं। हम इस टॉपिक को स्किप नहीं किया इसीलिए क्योंकि कल ही चैप्टर खत्म हो गया था, लेकिन हमने कहा इसकी जरूरत है तुम लोग को, और इससे क्वेश्चन आते हैं अच्छे खासे। ठीक है, चलो हो गया। अब हम सीखेंगे कि कैसे निकालना है केएसपी। तो आपको हम सिखा रहे हैं, इधर ध्यान सुनिएगा बहुत आराम से। केस 1 डालिए, केस 1, केस 1 जैसे फॉर्मूला बता रहे हैं वैसे फॉर्मूला लगेगा। ठीक, केस 1 के लिए अगर आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है, क्या है इलेक्ट्रोलाइट, वो सब के सब कैसे हैं, मोनोवैलेंट कैटायन, मोनोवैलेंट कैटायन प्लस मोनोवैलेंट, अब रुक जाओ परेशान नहीं होना, एनायन। ध्यान से सुनिए आप मेरी बात, ये केवल केमिस्ट्री के शब्द है। ये जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है इस बार जो लिया गया है, उसमें जो कैटायन बनेगा उस पे भी एक ही चार्ज रहेगा +1 का, और इस पे भी चार्ज कैसा रहेगा -1 का। सही, ऐसे जितने भी केस आते हैं। चलो एग्जांपल, हमने कहा HCl, एक एग्जांपल ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, आपको बस कॉमन सेंस लगाना है इस केस के लिए। तो क्या बनेगा यहाँ पे H+ और Cl-, दिख रहा है ना कि किसी को दिक्कत है इतने में, नहीं है। ऐसे ही मैं कह दूं NaOH, मैं सिर्फ तुमको हाइपोथेटिकल केस बता रही हूँ बस, क्या बनेगा यहाँ पे Na+ और OH-, दिख रहा है ना, यानी कि सब पे एक ही चार्ज है, एक प्लस का चार्ज है और एक, तो कुछ नहीं करना है। जब ऐसे लोग टूटेंगे तो इनकी सॉल्युबिलिटी में भी क्या आएगा, S और S, कुछ और है नहीं, ऐसी तो है। तो इसके लिए KSP की वैल्यू होगी, KSP की वैल्यू होगी आपकी S इंटू S, दैट इज S²। लिख लीजिए फटाक से, बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी करिए। ये है आपका क्या, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, और ये क्या है सॉल्युबिलिटी। S क्या है बेटा, जिसको कंफ्यूजन हो वहां चुपचाप लिख ले जाकर कि S क्या है तुम्हारा सॉल्युबिलिटी, और KSP क्या है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये केस, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, अभी इतने में किसी को डाउट है नहीं ना। अब बताओ यहां से, अगर मान लो तुमको KSP दे दे, क्या दे दे, और पूछ रहे सॉल्युबिलिटी बताओ, क्वेश्चन ध्यान सुनना, आपको क्या दे दे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे दे, और कह दे आपको क्या बताना है सॉल्युबिलिटी, तो आप निकाल नहीं लोगे। इधर देखो S बराबर क्या हो जाएगा √ KSP, सही बोलो, √ ही तो लगेगा कि कुछ और लगेगा, √ लगेगा ना, एकदम कंफर्म। ये भी लिख लीजिए आप नीचे फटाक से, और एक क्वेश्चन कर डालिए। दे रहे हैं, अभी रुको तुम थोड़ा सा, बेसिक से बताने दो, बेचारे वैसे एक को क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, तुम तो एकदम सीधे ही। यहाँ अभी वही तो मैंने केस लिखा दिया, मोनोवैलेंट कैटायन और मोनोवैलेंट एनायन। हम दूसरा केस लिखाएंगे ना, अभी हम तुम्हें केस वाइज इसीलिए लिखा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनता है, मुझे भी पता है, बहुत तगड़ा। लिखो एक क्वेश्चन, लिखो द KSP वैल्यू ऑफ AgCl, द KSP वैल्यू ऑफ AgCl इज, 10 सेकेंड का आंसर है बस। द KSP वैल्यू ऑफ AgCl इज 10 की पावर -23, सॉरी 24 लिख लीजिए, 10 की पावर -24, 10 की पावर -24। What is the value of solubility? What is the value of solubility? What is the value of solubility? क्या बोला हमने क्वेश्चन, the KSP of AgCl is 10 की पावर -24। ओके, आपसे पूछा है उसने what is the value of solubility, S पूछा है बेटा। तो जरा ध्यान से देखो, जिनको नहीं आया, जिनको आ गया वो ठीक है, सही ट्रैक पे हैं। इधर AgCl कौन सा केस है, Ag+ और Cl-, यही वाला तो केस है। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या पूछा है, S पूछा है ना तुमसे, तो क्या लगा दोगे √ KSP। तो S क्या आ जाएगा यहाँ पे 10 की पावर -24। अब देखो रूट में सॉल्व करने के लिए पावर को आधा कर देते हैं, क्या करते हैं
तो आंसर आ जाएगा आपका 10 की पावर माइनस 12 आंसर। एकदम 2 सेकंड का आंसर था। ठीक, अगला केस लिखेंगे। इतना क्लियर? जाके नीट का पेपर उठा के देख लो, सबसे तगड़ा पोर्शन यहीं से बनता है क्वेश्चन, अगर बनता है तो। अभी खतरनाक खतरनाक आएगा, अभी तो थोड़ा स्टार्टिंग है। स्टेप टू स्टेप चलो। हो गया? अगला सुनो, अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट जो है, केस दूसरा डालो, केस सेकेंड। अगर इलेक्ट्रोलाइट आपका क्या है, मान लो आपका मोनोवैलेंट केटायन है प्लस डाईवैलेंट एनायन है। ठीक, या फिर और आपका डाईवैलेंट क्या है, केटायन प्लस मोनोवैलेंट क्या है, एनायन। बेटा ये मोनोवैलेंट और डाईवैलेंट वाला समझ रहे हो ना? वैलेंसी जिसकी एक हो, मोनो मतलब एक और डाई मतलब दो। केटायन का मतलब पॉजिटिव चार्ज, एनायन का मतलब नेगेटिव। ये मोनोवैलेंट वाला +1, इस पे कैसा आएगा, -2। सही, इधर या तो ये +2 हो तो ये क्या हो, -1। अगर ऐसा केस कहीं भी तुम्हें मिलेगा तब सॉल्युबिलिटी कैसे निकालेंगे? ठीक, तो देखिए इधर एग्जांपल लेके चलते हैं हम लोग। एक बेसिक सा एग्जांपल तुम्हें समझाने के लिए। इधर देखो, हमने कहा हमारे पास MgCl2 है। क्या है, ध्यान से देख लेना, MgCl2 है। अब इसको पहले ब्रेक करते हैं तो क्या बनेगा, Mg+2 और Cl माइनस और 2 Cl बनेगा। भाई बैलेंस करोगे ना रिएक्शन, तो Cl कितना बनेगा, इतने में किसी को डाउट है? नहीं ना। अब सुनो, अगर ये S रहा होगा, ये क्या रहा होगा S, तो ये भी क्या बनेगा S, लेकिन ये क्या बनेगा 2S। देखो ये मैंने पहले ही सिखा रखा है कि जितना नंबर लगता है वो नंबर भी साथ में आ जाता है। ठीक, अब बात करें KSP निकालने के लिए, तो KSP सेम S इंटू 2S, S इंटू 2S। लेकिन ये जो मोल है कॉफिशिएंट जाएगा पावर में। कॉफिशिएंट किस में जाएगा, तो कॉफिशिएंट इसी के, देखो जिसके साथ है उसी के पावर में जाएगा। दो बातें ध्यान रखनी है। फिर से आपको क्या करना है, जो कॉफिशिएंट है उसको सॉल्युबिलिटी के साथ भी रखना है, प्लस उसको कहाँ रखना है, साथ में पावर में रखना है। दो बातें एकदम दिमाग में फीड करो। फिर से, यहाँ कुछ नहीं है तो S सही, यहाँ 2S और 2 है तो ये कहाँ चला जाएगा, पावर में। आई बात समझ में? अब क्या हो जाएगा ये, तो देखो S इंटू 4S² क्या होगा, यही तो होगा। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 4S3, क्या हो जाएगा 4S3, यानी कि जो KSP की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है आपकी 4S3। इसको लिखिए और इंपॉर्टेंट लिखिए, इसको लिखिए और मैंने क्या कहा इंपॉर्टेंट लिखिए। और एक केस और लिखाऊंगी और उसके बाद आप अपना दिमाग लगाएंगे खाली बस। अब बस एक बात रूल फॉलो करना है, जो यहाँ कोफिशिएंट वो साथ में रहेगा और साथ में पावर में रहेगा बस। अगर 3 होता तो क्या हो जाता, तो 3 होता, यहाँ पावर में क्या होता 3 होता। ठीक, देते हैं एक क्वेश्चन, जल्दी करके दिखाओ, जल्दी करो। अच्छा क्वेश्चन है, हाँ बस क्वेश्चन ही देने वाले हैं। केस थर्ड, अब रखो डाईवैलेंट केटायन, ट्राईवैलेंट एनायन, ऐसे रखते जाओ, बनाते जाओ जितने बन जाएं। वही तो मैं कह रही हूँ, मोनोवैलेंट डाईवैलेंट तक रखो। चलो हम डाईवैलेंट का बता देते हैं केस, जल्दी करो, इतना नोट डाउन करो। हो गया, एक क्वेश्चन लिखी लो, लिखो द सॉल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, the solubility of calcium hydroxide makes a solution of the solubility of calcium hydroxide makes a solution of 0.2 molar 0.2 molar. What is the solubility product? What is the solubility product? देखो इधर, अच्छा करो तुम, कौन कौन कर रहा है, तुम करो अपना, देखना नहीं इधर क्योंकि टाइम भी तो नहीं रहता। इधर
आप सब लोग कर रहे हैं, खुद से ट्राई कर रहे हैं। ये टूटेगा किसमें, देखो Ca+2 और 2OH-, वही सेम केस है कि नहीं, देखो ये कितना है, 2 है ना, और ये देखो यही सेम केस है, सही। इस बार उसने क्या किया है, इस बार उसने क्या दे दिया, कंसंट्रेशन। ये कितना है बेटा, 0.2 है, देखो क्वेश्चन पढ़ो, ये भी 0.2, तो ये भी कितना हो जाएगा 0.2, और ये कितना होगा 0.2, और है कितना साथ में, into 2, साथ में क्या जाएगा 2, सही। बोलो, बस उठा करके फॉर्मूले पे पुट कर दो, इसी फॉर्मूले पे पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। या डायरेक्ट रख सकते थे इधर, इस पे डायरेक्ट रखो, इधर देखो, ये हो जाएगा क्या, KSP बराबर 4S3। 4S की वैल्यू कितनी दी थी 0.2, रख दिया। बोलो, सॉल्व कर लो, आंसर करो, जल्दी करो। 4 इंटू कितना आएगा, हाँ ज्यादा आएगा, इतना आएगा ना, ये आपका आंसर। भैया सॉल्व करो, इंपॉर्टेंट है। हाँ ठीक है, अगला चेक कर लो, आराम से कर लो, कुछ तो सोचते हैं एकदम उड़ाए देती हैं जल्दी जल्दी। हम सोचते हैं कि जितना ज्यादा तुम कवर कर लो इसी 1-1.5 घंटे में, बस मेरा टारगेट ये रहता है, मेरा सिर्फ टारगेट इतना ही रहता है कि तुम मैक्सिमम से मैक्सिमम तुम्हारा कोई क्वेश्चन स्किप ना हो, और कोई खास रीजन नहीं, वरना हम आराम से एकदम पढ़ाएं, 2 दिन में हम एक टॉपिक उठाएं और आराम से। अब बताओ, हम सोचे थे आज 15 मिनट उड़ा देंगे, तीसरा केस अभी बचा हुआ है, 2-3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो ये भी तो अच्छा, सब के सब कहीं ना कहीं नीट के एस्पायरेंट बैठे हो, कोई ऐसा तो नहीं बैठा है कि जो बच्चा हो अभी क्लास 11 का या 12 का। देखो, हम लोग को एक ट्रेनिंग हम लोग को भी दी जाती है कि जब नीट के लिए बैठो तो नीट की तरह पढ़ाओ, जब 11th में जाओ तो 11 की तरह पढ़ाओ, वो क्लीन पेज रहता है, 11th क्लास बिल्कुल क्लीन रहता है, रफ नहीं रहता है। वो क्लीन का मतलब होता है जो हम लिखेंगे बहुत सुंदर आएगा, और रफ पेज का मतलब होता है जिस एक बार तुम्हारे दिमाग पे कुछ भरा गया है, अब उसको जो गलत है या जो सही है, उस कॉन्सेप्ट को पहले तो तुम्हारे सही करना, उसको इरेजर से साफ करना, फिर वापस से उस पे लिखना, वो गंदा हो जाता है। ये बात पता है कि नहीं? अगर 11th क्लास का एक बच्चा मिल जाए और सही पढ़ने वाला हो, वो पक्का 12th के जस्ट बाद वो सिलेक्शन ले लेगा, तुरंत ले लेगा। और तुम लोग कभी मान नहीं रहे हो, तुम लोग कभी कंपेयर करना, जस्ट 12th के बाद तुम्हारा थोड़ा नीट का पेपर ज्यादा ठीक ठाक गया होगा, अगर गया होगा तो तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। जैसे जब तुम जस्ट 12th किए थे और तुम पेपर दिए होते तो थोड़ा डिफरेंट रहता है, कुछ ज्यादा ही लगता आ रहा है, भले नंबर रहा है लेकिन कुछ लगता है कि हाँ आ रहा है। और जैसे जैसे लोग क्या करते हैं, गैप करना स्टार्ट करते हैं, वैसे वैसे स्ट्रगल बढ़ जाता है। तो वही तो कह रहे हैं, हम भी तो वही कह रहे हैं। अगला, इधर तीसरा केस लिखो। होता है बेटा, सब लोग ताने भी देते हैं, सुनना भी पड़ता है, तो पढ़ लो थोड़ा सा। डाईवैलेंट, इधर लिखिए, डाईवैलेंट कैटायन प्लस ट्राईवैलेंट एनायन, ये भी हो सकता है या फिर उल्टा भी हो सकता है। ट्राई, अच्छा 2-2 वाला भी हो सकता है, वो भी लिखा देते हैं। कैटायन, अभी एनसीईआरटी में यही वाला दिया है, इतना कठिन ना है जो यही दिया है, तभी मैंने कराया ही। डाईवैलेंट, फॉर्मूला नहीं दिया है लेकिन एक कंपाउंड दिया है, लिखा है A2X3, लिख लो, क्वेश्चन ही लिख लो। इसका केस के लिए सीधे क्वेश्चन लिखो, हम करा देते साथ में, लिखो। अरे तो फिर बात तो वही है, इधर देखो A2X3, इधर देखो बेटा, ये एक इलेक्ट्रोलाइट है, क्या है, कुछ नहीं करना है, इसको इधर इसको इधर ले जाना है ना, तोड़िए ब्रेक करिए, क्या बनेगा A+3 और X-2, सही। अब बैलेंस कर लेते हैं, इधर X कितना था बेटा 3 और इधर ये कितना था 2, हो गया ना बैलेंस। बोलिए, अगर ये S रहा होगा तो ये क्या हो जाएगा 2S और ये 3S, सही। बोलो, KSP निकालना है, KSP का फॉर्मूला 2S की पावर 2, मैंने कहा था जो नंबर रहेगा उसके साथ कोएफिशिएंट भी रहेगा, इनटू
3s की पावर 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलिए। सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4s स्क्वायर और इनटू ये क्या हो जाएगा 27s क्यूब। सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो लगभग 108 s की पावर 5। देखा बेटा, ये तो पता है ना कि पावर ऐड हो जाती है, s2 और s3 हो जाएगा। लिखिए। अब वो तुमसे जिसका भी पूछ ले तुम आराम से क्या कर सकते हो, क्वेश्चन अपने दिमाग से तरीका सीख गए हो, कर लेना बस। हाँ बस वही देने ही जा रहे हैं हम, क्वेश्चन ही देने जा रहे हैं। इधर सुनो, तुम्हारी जो क्वेरी है वही मेरा क्वेश्चन है। लिखो इस केस के लिए, सेम इसी केस के लिए लिखो केएसपी की वैल्यू। कुछ बच्ची लड़कियां सोच रही ये लोग तो पढ़ते हो जीना दुश्वार करते, जहां कुछ आता नहीं उसके आगे फिर एक पूछ लेते हैं फटाक से। कुछ ऐसे मन में सोच रही होंगी। अच्छा अरे वो लोग नहीं, चुप रहो तुम लोग, शांत रहो, सब बहुत अच्छे से पढ़ती हैं। अरे लिख लेंगी, तुम अपनी चिंता करो आलोक, दूसरे ना करो। इधर ये डन हो गया। अब लिखो केएसपी की वैल्यू गिवन है, सेम क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन के लिए केएसपी की वैल्यू लिखो 10 की पावर, लिखो 10 की पावर हाँ 1.1। अच्छा सॉरी पहले ये लिख लो 1.1, आ जाओ 1.1 इंटू 10 की पावर -23। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। फिर से सुनिए, इसमें जो केएसपी की वैल्यू दी हुई है वो आपकी दी हुई है 1.1 इंटू 10 की पावर -23। आपको एस बताना है। एस क्या करना है? चलो आलोक चैलेंज है, अब करके दिखाओ ये आंसर। 10 सेकेंड लगना चाहिए। ज्यादा हो गया। अब कौन बता रहा है इसका आंसर? सबसे टफ क्वेश्चन है, अभी अभी ऊपर से निकल जाएगा सबके, फिर कहेंगे समझ ही नहीं आया। कुछ टीचर ऐसे होते जो इजी इजी पढ़ा देते हैं, इसीलिए जो तुम्हारे दिमाग तक पहुंचे। बताओ भैया मैथ वाला कौन कौन है यहाँ पे? ना मैथ क्यों ना बायो बताओ। इतना समय ना हो तब हम ही एक समय की चिंता करते हैं। अरे तुम तो निकाल दिए। और सबसे पूछो पहले आया हुआ है कि नहीं? आया? हाँ कह रहे हैं 10 की पावर 5 सही, -5 सही हो? सब लोग भरोसा कर रहे हो? कर लें? देखो इनका भी आ गया, उनका भी आ गया, उनका तुम्हारा आया नहीं आया? क्यों? इधर गर्ल्स में से किसी का आया? कदो कहीं तक छू ही नहीं रहा 10 की पावर 5 ना। अरे यार अभी तो पढ़ी हो केएसपी की वैल्यू क्या पढ़े? 108 एस की पावर 5। यहाँ की स्क्रीन काम नहीं करी। केएसपी कितना दिया है? 1.1 10 की पावर 23 और ये कितना हो जाएगा 108 इंटू एस की पावर 5। यही पढ़ा ना तुमने? इसको ऐसे बना लो। अब पता ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, सही? तो हम सीधे ही लिख सकते हैं एस की पावर 5 इज इक्वल टू 1.1 108 इंटू 10 की पावर -23। अब ये बताओ 108 बड़ा है कि 1.1 बड़ा है? 108 बड़ा है कि 1.1? 108 ना, लगभग ये इसके 100 गुना लिखा है। देखो कितने टाइम्स लिखा है? 100 टाइम्स ही तो लिखा है। तो हम एक काम कर ले, क्या कर सकते हैं बताओ? इसको कैसे क्या कर दें? 100 से क्या कर दे इधर मल्टीप्लाई, या फिर एक काम करते सीधे डिवाइड करो। हटाओ ये पॉइंट हटाओ, क्या आ गया आंसर? 11/108। डिवाइड करो कितना आएगा, पहले डिवाइड बताओ। चलो डिवाइड करो, ये काम तो करो। 11 से 1080 मतलब 11 को 1080 से डिवाइड करो, जल्दी करो।
मेरे ख्याल से अगर हम टेबल पढ़ें तो 108 के आसपास, अगर हम 11 धाम 110 जाएं तो 108 के आसपास पहुंच जाएंगे। एक बात बता रहे हैं ना, तो एक काम करते हैं, पॉइंट लगाएंगे पहले, एक जीरो यहाँ बढ़ा, फिर एक पॉइंट और लगाएंगे, एक जीरो और बढ़ा, सही। आप काटेंगे तो लगभग कितना आएगा, 1 ही आएगा। बोलो, खत्म कर देते हैं, 10 की पावर -23, सही। अब ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे पावर बढ़ेगा। कितने पॉइंट है, 1 2, 2 के पहले तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको हटा देते हैं, ये सीधे क्या हो जाएगा 5। यानी कि जो आपकी s की पावर 5 की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 10 की पावर -25, सही। अब बताओ 5 का ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएं, कौन सी टेबल पढ़े कि ये आ जाए, बताओ 25 क्या होगा। पावर वाले में सॉल्व करना आसान होता है, क्या हो जाएगा आंसर, 10 की पावर -5, यानी आंसर क्या आ गया आपका 10 की पावर -5। ठीक, एक क्वेश्चन और देंगे बस, और उसका आप लोग आंसर बताएंगे। लिखिए, इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ बेरियम आयन एंड सल्फेट आयन, जल्दी लिखिए। इफ द solubility of barium ion and sulfate ion, barium ion and sulfate ion is barium ion and sulfate ion is क्या हो गया, Ba+2, बेरियम आयन ना, क्या दिक्कत है, Ba+2 SO4-2, ठीक। इसकी सॉल्युबिलिटी दी हुई है, लिखिए इज 1 × 10 की पावर -5, 1 × 10 की पावर -5, ओके। व्हाट इज इट्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, व्हाट इज इट्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, What is its solubility product? लग रहा है इसी में जाएगा लेक्चर। What is its solubility product? कोई बताएगा? बोलो भाई। कह रहा है बेरियम+2 कितना दिया है, 10 की पावर -5, और सल्फेट भी क्या दिया है। बेटा जब दोनों चार्ज सेम हो, इधर देखो मेरी बात ध्यान सुन लो, जब दोनों चार्ज सेम हो तो पहला वाला रूल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सिंपल सी बात, फिर से दिमाग में गांठ बांध लो या लिख लो कहीं पे जहां तुम्हें ना समझ आए। अगर इन दोनों पे आने वाला चार्ज क्या है, सेम है, तो रूल हमेशा पहला वाला लगेगा। कैसे, वो भी हम तुम्हें दिखा देते हैं। ये बना होगा, अगर आप इसको बनाने की कोशिश करोगे तो कैसे बना होगा, यही दिख रहा है कि नहीं, आपको पता है क्रॉस करोगे ना तो क्या बनेगा, Ba2SO4 का होल ट्वाइस, और 2 2 सेम है तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये क्या बन जाएगा BaSO4, और जब आप इसको वापस तोड़ के देखोगे तो ये क्या बनेगा Ba+2 और SO4-2, सही। तो अब बताओ, अगर ये S था तो ये भी क्या रहेगा, S ही तो रहेगा। चार्ज से कंफ्यूज मत होना, कभी कभी हो जाता है, जैसे तुमने +2 देखा बट तुम्हें लगेगा लाओ 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर दोनों चार्ज सेम है तो तुम्हारे लिए बहुत आसान है करना। सीधे क्या होगा फॉर्मूला, KSP बराबर S × S, S × S क्या हो जाएगा S²। तो कितना दिया हुआ ये, नहीं ये तो पूछा है 10 की पावर -5 × 10 की पावर -5, आंसर 10 की पावर -10। आई बात समझ में कि नहीं भैया, हम इतने क्वेश्चन इसीलिए करा रहे हैं कि तुम लोग का एक भी क्वेश्चन गलत ना हो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का। और क्वेश्चन ही आता है, कोई थ्योरी नहीं आती, जाके अभी उठा लो, रिकॉर्ड है, क्वेश्चन ही आता है। एक क्वेश्चन और करो, लिखो, क्या तो इतना क्वेश्चन आप करा दी, करते रहो बस। लिखो द वैल्यू ऑफ KSP, द वैल्यू ऑफ
KSP। आधे तो सोचते हैं हम जैसे पढ़ाते हैं वैसे आगे बढ़ जाते हैं तुरंत, तो सोचते छूट गया, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। द वैल्यू ऑफ KSP of two lightly soluble salts, nickel hydroxide and silver cyanide हाँ, पहला फॉर्मूला होगा NiOH का होल ट्वाइस, दूसरा होगा AgCN R 2 into 10 की पावर -15 2 into 10 की पावर -15 हाँ 15 एंड 6 into 10 की पावर -17 6 गुणे 10 की पावर -17 रेस्पेक्टिवली। फिर से सुन लीजिए, मैं एक बार रिपीट कर रही हूं, जहां जिसका छूटा है वहीं से सही कर लेगा। द वैल्यूज ऑफ KSP ऑफ टू लेस सॉल्युबल या लाइटली सॉल्युबल salts, nickel hydroxide and silver cyanide are 2 into 10 की पावर -15 and 6 into 10 की पावर -17 respectively. Which salt is more soluble? देखो, which salt is more soluble? Which salt is more soluble? अभी मैंने आपको बताया था, ध्यान सुनिए, अगर KSP दिया हो और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हो, फिर से सुन लीजिए ध्यान से, अगर क्या दिया हो KSP और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो आपको KSP देखना है। लेकिन अगर KSP दोनों का दिया तो आपको सॉल्युबिलिटी देखना है। क्या देखना है? यानी जिसका S ज्यादा, जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा, वो ज्यादा सॉल्युबल होगा। तो पहले आपको इस क्वेश्चन में सॉल्युबिलिटी निकालनी है। क्या निकालनी है? सॉल्युबिलिटी। चलो एक बार देख लेते हैं, आलोक तुम करो, क्या दिया है क्वेश्चन? NiOH का होल ट्वाइस, इसकी वैल्यू KSP की कितनी दी है बताओ? 2 into 10 की पावर -15। इधर AgCN कितनी दी है? 6 into 10 की पावर -17। ठीक, वैसे अगर मैं बहुत ज्यादा डीप ना जाऊं तो देखो 2 सेकंड में इसका आंसर कैसे होगा। इधर सुनो, कोई फॉर्मूला नहीं लगा रही हूँ, बस कॉमन सेंस लगा रही हूँ, इधर सुनना ध्यान से। बता तुम्हें हम फॉर्मूले से दें, इधर देखो तुम्हें साफ साफ दिख रहा है, इसमें क्या आएगा? 3s, मतलब 3 आयन जनरेट होंगे कि नहीं होंगे? 3 आयन के लिए फॉर्मूला क्या था? 4s3। याद करो, अभी मैंने दूसरा केस लिखाया था, 3 आयन के लिए फॉर्मूला क्या था? 4s3 था, और यहाँ पे क्या जनरेट होगा? s²। भाई 2 ही आयन तो जनरेट हो रहे हैं, बोलो। अगर हम इसको इग्नोर भी कर दे तो क्यूब और 2 की वैल्यू देखो, यहाँ क्यूब निकालना है, पावर का क्यूब निकालो, 10 की पावर -5। 2 को भूल जाओ भी, भाई मेरी बात ध्यान से सुनिएगा आप लोग। 15 है, यहाँ पे 3 है, तो कितने टाइम जाएगा? 5 टाइम्स ही तो जाएगा। जबकि यहाँ पे 2 है, तो ये कितने टाइम जाएगा? लगभग इसका आधा करो, 17 का आधा कितना होगा? 8.5 आसपास होगा। हम मान लेते हैं 8 ही मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल। सही? कौन सी वैल्यू बड़ी दिख रही है? S किसका बड़ा दिख रहा है? ये वाला S क्या है? बड़ा है कि नहीं? देखो नीट में तुम्हें एग्जैक्ट जाने की जरूरत नहीं थी। फिर से सुनो मेरी बात, आपको बस इतना ही तो पता करना था, जिसका S बड़ा हो वो क्या होगा? ज्यादा सॉल्युबल। वही पूछा है क्वेश्चन में ना। तो आप ये देखो, यहाँ 3 आयन है, 3 आयन के लिए KSP का फॉर्मूला क्या पढ़ाया था मैंने? 4s3। 2 आयन के लिए s²। सही? अगर मैं ज्यादा डीप ना जाऊं, केवल पावर को देखूं, तो यहाँ पावर कितनी आ रही है? -5 ना, इसकी वजह से, s³ की वजह से, बोलो। जबकि यहाँ स्क्वायर की वजह से पावर कितना आ रही है? 8 आ रही है ना। भाई बड़ी वैल्यू तो यही है ना। तो अगर S किसका बड़ा हुआ? निकेल हाइड्रोक्साइड का, तो ज्यादा सॉल्युबल कौन हुआ? आंसर। ये 10 सेकेंड भी नहीं, 2 सेकेंड का ये आंसर था। अगर मुझे करना हो तो मैं तो 2 सेकेंड में कर देती, लेकिन तुमसे गलती हो सकती है।
और गलती बहुत तगड़ी, क्यों बता दे कारण? गलती तुम्हारी केमिस्ट्री नहीं होगी, गलती तुम्हारी मैथ्स होगी, हम बता दें। आधे लोग यही 3 और 5 ये जो है ना, ये इसका बैलेंस नहीं बिठा पाएंगे। तो आप एक काम करिए, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग, चुपचाप उठाइए और पूरा स्टेप लगाइए। जब पूरा स्टेप आ जाएगा, 3-4 बार पूरा स्टेप करोगे तो अपने आप आंसर आएगा। यहाँ पे कितने आयन बनेंगे? हम फिर से सिखा रहे हैं स्टेप, लिखिए। अब कुछ लोग सोच रहे हैं हम तो नहीं करेंगे, हमको तो आ गया है, लेकिन कर लीजिए, मैं फिर कह रही हूं। इधर निकिल +2 OH माइनस 2, ये सही, ये सिखाया था ना हमने। यहाँ पे अगर ये S तो ये भी S और ये भी 2S। KSP का फॉर्मूला S इंटू 2S की पावर 2 दैट इज 4S क्यूब। KSP आपका कितना दिया है? 2 इंटू 10 की पावर -15। 2 से ये कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, सही। क्या बचा? 10 की पावर -15। जब ऐसा क्वेश्चन आए, अगर एग्जैक्ट डाटा ना हो तो आप केवल S के ऊपर और पावर पे फोकस किया करिए। बस किस पे फोकस करेंगे? केवल और केवल पावर पे। आप देखो 5 यहाँ 15 है, यहाँ 3 है, कितने टाइम जाएगा? जो भी आएगा, मान लो पॉइंट में कुछ आएगा, पॉइंट से हमें नहीं मतलब है, लगभग पॉइंट में हम कुछ भी मान लेते 2 आया तो 10 की पावर कितना आ गया? -5 आया कि नहीं आया? हमको सिर्फ इससे मतलब है अल्टीमेटली। ऐसे दूसरा वाला लगाएंगे तो AgCN, Ag प्लस और Cn माइनस, ये आपका S तो ये भी S और S। यहाँ पे KSP क्या हो जाएगा? S²। KSP की वैल्यू कितनी दी थी इसकी? 6 इंटू 10 की पावर -17 दैट इज S²। सही। रूट निकालो जरा, 6 का रूट क्या होता है? 6 का रूट, इतने तक ना जाओ, फिर यहीं आ जाओ सॉल्व करके सीधे, जितना भी आए, ठीक है, आप सीधे यहीं पे आइए। लगभग कितना आएगा आपका S? 10 की पावर -8 से 10 की पावर -9 के बीच में आएगा, कुल मिला के आएगा तो इसी बीच में ना। तो बस क्या करना है हमको, ये देखना है ये क्या है, बड़ा है और ये क्या है, छोटा है। जैसे जब नीट और जेई वाले पेपर बनाते हैं तो वो सिर्फ आपका IQ चेक करते हैं। मैं तो सही बता रही हूँ, तुम जाके अभी KSP के सारे क्वेश्चन आज लगा लेना और तुम देखना किसी में अगर सबसे टफ कैलकुलेशन जो है वो NCERT में है। अगर एक एक क्वेश्चन डालो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। अभी जब कॉमन आयन इफेक्ट जनरेट करवाता है तब और दिमाग खराब करता है। हम वही तो कह रहे हैं, सबसे टफ क्वेश्चन जो है वो कहीं ना कहीं NCERT में है। आप जाके अगर जेई का, हम जेई तुमसे कह रहे हैं, तुम जेई की केमिस्ट्री के खाली KSP के क्वेश्चन लगा लेना, तुम्हारे सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। और नीट का भी लगा लो। मेरा मानना यही कि आपको लगाना चाहिए, आगे आपकी इच्छा, और करते आप अपनी इच्छा के अनुसार ही हैं। एक क्वेश्चन लिखिए और हमको इसका आंसर बताइए। अच्छा ठीक है, अब रुके हैं, लिख लो, फिर हम एक क्वेश्चन बोल रहे हैं उसको लिख लो और उसका आंसर हम आप लोगों से चाहते हैं। हाँ पानी दे दीजिए, पानी। हाँ हाँ, कुल मिला के जैसे भी आया है ठीक है, ऑलवेज हम इसको लेके चल रहे हैं, ठीक। तब भी -6 और उसका -7 या -8, बड़ा कौन आएगा? चाहे हम -6 भी अगर हम कर दें और ये कर दें तो बड़ा कौन होगा? किसी को ये तो नहीं कंफ्यूजन है कि अरे यहाँ 6 है और यहाँ 8 है और मैम उल्टा पढ़ाई जा रही है? माइनस है ना। बहुत लोग को ये भी कंफ्यूज होता है, आधे लोग मन ही में रखे रहते हैं। हम देखो, तुम्हें नहीं कह रहे हैं, हम भी स्टूडेंट थे, हम फील करते हैं कि क्या क्या होता था। बाद में जब सर चले जाएं, अरे ये क्या हुआ, ये क्या था सर, कैसे बता दिए ये बड़ा है। तो बेटा माइनस वाला साइन देख लेना, -5 और -8 में बड़ा कौन होता है? बस आप इतने समझदार हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग। कुछ को तो मैं ऐसे कहते तो सबको लगता है कमेंट मार रही जैसे मैं कहती बहुत अच्छे बच्चे हैं, कमेंट मार दी। कमेंट नहीं मारी, लेकिन सच में तुम लोग बहुत अच्छे हो। लिखो क्वेश्चन, फाइंड द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, फाइंड द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ mx लिख लीजिए एंड xy, ये आपका इलेक्ट्रोलाइट है, इसका आपको बताना है KSP। और मैं फिर कह दे रही हूँ ये नीट का क्वेश्चन आ चुका है, जाके चेक कर लेना, किसी ईयर में आया, एग्जैक्ट ईयर नहीं बता सकती। हाँ बताइए ना,
आपको इस इलेक्ट्रोलाइट का बताना है KSP। रुके तो है भैया, एकदम आराम से रुके, आराम से करो। इस इलेक्ट्रोलाइट का आपको क्या बताना है? ऑप्शन नहीं है, ये एनसीईआरटी की पैराग्राफ का क्वेश्चन है, मतलब वो डेरिवेशन है। ऑप्शन जाके नीट का पेपर उठा के देख लेना, किसी में पूछा गया। बस तुम लोग निकालो ना, कैलकुलेट तो करो, जो भी तरीका है तरीके से लगाओ। एस के फॉर्म में नहीं बताना आंसर। इधर ये चलो मैं ये भी लिख दे रही हूँ आपको आंसर। अरे रुको, मैं क्वेश्चन ही बोल रही हूँ। आपको एस के फॉर्म में आंसर नहीं बताना है, आपका जो आंसर आना चाहिए वो एम और एक्स के रिस्पेक्ट में आना चाहिए। अब और टफ कर दिया क्वेश्चन। आपका जो आंसर है वो एम और एक्स के फॉर्म में आना चाहिए। हाँ हाँ सही जा रहे हो, बस इसका मतलब थोड़ा बहुत किताब छुई गई है, लेकिन वो किताब कितनी छुई गई कि सही आंसर निकल जाए। दिखाओ, सही तो कर रही हो, करो। आयंस में टूट नहीं रहा है तुम लोगों से। तो सोच रही यहाँ के चेक करती हैं और दिमाग खराब करती है ना। दिखाओ, नहीं करी क्यों? अच्छा, इतना जितना पड़ी उतना आया? हाँ पक्का? हाँ चलो, इतना समय नहीं है, आ लोग तुम अब करके रखे रहो। अगर तुम्हारा आंसर आ गया तो ठीक, गुड। इधर इधर देखो, एम एक्स और एक्स वाई। पहले तो तुम किसी इलेक्ट्रोलाइट से एक बार देखो, जरूरी नहीं कि अभी यही मिला हो, आज हम ये दे रहे हैं, अगली बार वो बदल सकता है, ठीक। तो आप एक कंपेयर करो। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था A2X3, ध्यान सुनना पहले, ठीक। तो आपका सबसे पहला स्टेप क्या था? इसको ब्रेक करना। क्या करना? ब्रेक करना ना। तो क्या बना था यहाँ पे? A+3 और क्या बना यहाँ पे? X-2। सेम रूल यहाँ फॉलो करो, एकदम सेम रूल। इसको क्या करिए आप, पहले ब्रेक करिए, सही। तो क्या बनेगा? M+y और इधर X-x, सही। इतने में डाउट है किसी को? ये देखो, इससे रूल बना है, जैसा ये रूल है वैसा ही रूल ये भी है। फिर से सुन लीजिए, नंबर देख के आसानी होती है। यहाँ 2 था, यहाँ 3 था, आपने क्रॉस कर दिया तो A पे कैसा चार्ज आया? प्लस का 3 और X पे कैसा आया? माइनस का 2। तो ऐसे सेम यहाँ देखो ना, यहाँ पे क्या है? Y पे कितना है? Y इधर जाएगा प्लस में और ये वाला X कहाँ जाएगा? माइनस में। आया ना? देखो ये आयन आया कि नहीं आया? बोलो, इतनी बात क्लियर? यानी कि अगर हम इसको तोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? M+y और साथ में X-x। ओके, अब काउंट करेंगे आयन। तो देखो M के कितने आयन हैं? X। M के कितने आयन हैं? X ही तो है। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम? X, सही। या स्मॉल x लिख लो, ज्यादा बेटर है। और यहाँ पे क्या लगा देंगे? Y। यहाँ पे क्या लगा देंगे? Y। कुल मिला के अगर हम बात करें सॉल्युबिलिटी के लिए, तो अगर हम ये मान लें कि ये S लिखा है, ये क्या लिखा है? S, और ये भी क्या लिखा है? S लिखा है। अगर हम इसको क्या मान ले? S मान ले, तो तुम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे निकालते? KSP बराबर क्या करते? S की पावर क्या करते? X करते कि नहीं? अच्छा, साथ में X भी रहता साथ में। अभी फिर से सुनो ध्यान से, मैंने आपको जब तोड़ के बताया था, इधर देख लो फिर से थोड़ा, इसको इससे कंपेयर करना है इससे। देखो A2X3 जब आप तोड़ रहे थे तो क्या बन रहा था? +3 और ये कितना था? 2 और ये कितना था? X-2 3, यही था। आप जब लिख रहे थे इसकी वैल्यू तो आप क्या लिख रहे थे? 2S, सही। और ये क्या लिख रहे थे? 3S ही तो लिख रहे थे। और साथ में इसकी वैल्यू क्या लिख रहे थे? जब आप KSP निकाल रहे थे तो आप लिख रहे थे 2S की पावर 2 इंटू 3S की पावर 3। आप यही तो लिख रहे थे। तो बस सेम चीज यहाँ अप्लाई करना है। देखो आपने क्या लिया? X के साथ क्या है? S है, तो बिल्कुल अंदर भी रहेगा, है कि नहीं? और उसकी पावर भी X रहेगी। सिमिलरली इंटू
y के साथ y तो रहेगा ही रहेगा, फिर क्या रहेगा, y के साथ s रहेगा, लेकिन पावर क्या रहेगी साथ में, y रहेगी। आई बात समझ में कि नहीं? अब आप चेक करो तो KSP आपका आ गया x, और x की जगह क्या लिखा है आपने, m प्लस वाई की पावर x लिखा है कि नहीं, बोलिए। साथ में इनटू y, इस s की जगह क्या लिखा आपने, x माइनस x की पावर क्या लिखा, y। तो ये तरीका होगा आपका क्या, KSP को रिप्रेजेंट करने का। अगली बार वो कोई भी आए ना आपको ऐसे उल्टा सीधा दे देगा और आपसे क्या पूछ लेगा, वैल्यू पूछ लेगा। अगर हम इसको और सॉल्व करें, क्या करें, थोड़ा और सॉल्व करें, तो जरा देखो ये हो जाएगा आपका आंसर। थोड़ा छोटा कर लेती हूँ ताकि ज्यादा सही रहे। देखो इधर सेंसिटिविटी गायब हो जाती कभी। इधर देखो, इसको अगर मैं और सॉल्व करूं तो KSP बराबर देखो x इंटू एक्स, तो क्या हो जाएगा, मतलब x नहीं होगा, सॉरी x की पावर x है ना, तो ये हो जाएगा x की पावर x, सही। साथ में ये क्या हो जाएगा, m प्लस y की पावर x होगा, इनटू y की पावर y, और साथ में x की पावर माइनस x की पावर y, होगा कि नहीं होगा, बोलिए। इतनी बात क्लियर है कि नहीं? अब आपको ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको एकदम ध्यान में रखना है। ऐसे कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपको फंसा के दे सकता है। जैसे मैं कहूं a की पावर a और b, आपको बताना है इसका KSP। क्या बताना है, KSP। एक फॉर्मूला है, क्या है, a के साथ क्या लगा है, स्मॉल a, b के साथ स्मॉल b, आपको बताना है KSP। जरा बताइए तो, इसको नोट करिए फिर इसको बताइए, जल्दी बताइए, बस खत्म। फिर ये टॉपिक खत्म करते हैं, फिर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, रिडॉक्स की कहानी हो जाएगी। जल्दी करिए, जैसे आपने वो किया वैसे ही उसको भी करना है। कौन है भैया, हेलो बस आ गया लोग आंसर। आधे तो मुझे देख करके खून वून जल जाता होगा ना। अरे पढ़ लो यार, पढ़ लो, जिंदगी में कुछ काम नहीं आएगा पढ़ाई सिवा, कोई काम नहीं आएगा, पढ़ाई है तो सबको ही है। हाँ तुम आंसर दिखाओ जरा। इस टर्म में भी, इस टर्म में भी, इस टर्म में भी। इस वाले टर्म में तो बहुत आसान है, सीधे रख दो। तुम नहीं निकाले? आज पहला लेक्चर है क्या आपका? हाँ पहले। बेटा निकला कि नहीं? हो गया टाइम ओवर, इतना टाइम नहीं मिलता। हुआ? हाँ थोड़ा थोड़ा तुम सही पहुंची हो, देखा मैंने। नहीं हुआ? इधर देखो फिर से, तोड़ो आयंस में, क्या हो जाएगा, a की पावर प्लस b और साथ में a
और इधर b आ जाएगा, साथ में क्या आ जाएगा, b की पावर माइनस a। ये आएगा सबका, हाँ कोई दिक्कत? सेम KSP कैसे निकालेंगे? KSP के लिए हमने कहा था ये पूरा 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 लिखेंगे। ये हो जाएगा आपका की पावर a और साथ सॉरी इनटू ये हो जाएगा आपका, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर और हो जाएगा a प्लस बी की पावर a इनटू यहाँ क्या हो जाएगा b स्क्वायर b माइनस a की पावर b। और थोड़ा इसको सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, यहाँ और सॉल्व होगा a प्लस ए बी। मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाता है, क्या होता है? अगर ये दो लिखा है तो दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई ना, प्लस नहीं ये मल्टीप्लाई। इनटू यहाँ क्या हो जाएगा बी स्क्वायर साथ में b की पावर माइनस ए बी। सही बोलो, तो यहां तक आंसर जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन आसान और हो जाता अगर तुमसे पूछता सॉल्युबिलिटी। पहले इतना कर लो, ये आ गया KSP। ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिए रहते हैं, इक्वेशन ऑप्शन बना रहेगा, तुम्हारा दिमाग फिर जाएगा कि ये कहां से आ गया। एग्जाम में ऐसा लगता है ये कौन सी केमिस्ट्री है, ये कहां से आई है केमिस्ट्री। हाँ चैप्टर वाइज, चैप्टर वाइज। इसका कि केमिकल काइनेटिक्स का, केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स। इधर इतना क्लियर है बेटा, बोलो तो सब क्लियर ही है। इधर एस के फॉर्म में बताएं, अगर सॉल्युबिलिटी पूछता क्या पूछता, अगर तुमसे कहता है एस बता दो तो एस के लिए तो बहुत ही मैथ करनी ही नहीं थी। यहाँ क्या लिखते तुम एस, यहाँ पे क्या लिखते बीएस, बात खत्म, सीधे लगाते एस का पावर ए और इनटू बीएस की पावर बी। सॉल्व कर लेते तो क्या हो जाता ए स्क्वायर और एस की पावर ए इनटू यहाँ क्या हो जाता बी की पावर बी और एस की पावर बी। सही बोलो, अरे तो और आसान था ना, बस एस ही एस तो रखना था आईएस की जगह, बस एस रखिए आंसर सॉल्व कर लीजिए। सॉरी KSP। एक क्वेश्चन आप रहने दो, अब नहीं देंगे क्वेश्चन, बस इतना ही ध्यान रखो, ये सबसे टफ क्वेश्चन था। एक बार और बात कर लेते हैं थोड़ा सा बस बेसिक टॉपिक का, कि कॉमन आयन इफेक्ट, क्या इफेक्ट पड़ेगा KSP पे अगर कहीं पे हो जाए कॉमन आयन इफेक्ट। अब फिर वही इतना कर लीजिए तब हम बताएं, बस 5 मिनट और। चैप्टर इक्विलिब्रियम कभी नहीं खत्म होगा, तुम पढ़ते रहो जिंदगी भर। इक्विलिब्रियम कोई खत्म होने वाली चीज है, हमेशा चलती रहती, डायनामिक है, कभी रुकती नहीं है। तो ट्रुथ यही है कि कभी खत्म नहीं। लेवल 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 अभी कोई कंप्लीट नहीं, बस हाँ ठीक है, इतना तुम्हारा ये है कि सफिशिएंट, तुम 90% 99% क्वेश्चन अपने दिमाग से अचीव कर सकते हो। सुनो इधर, थोड़ा ध्यान सुनना, अगर यहीं पे बात आ जाए कॉमन आयन इफेक्ट की, ध्यान से सुन लेना पहले मेरी बात। मैंने एक दिन आपको बताया था कि जैसे मैंने कहा आपके पास कोई एसिड है HA और ये टूट रहा है किसमें H+ और साथ में A- में, साथ में मैंने कह दिया आपको दे दिया गया है पानी। क्या दे दिया गया, पानी। तो ये पानी भी किससे टूटेगा, आपका H+ और OH- में। याद आ रहा है, बोलिए। अब आप देखो ध्यान से कि रिएक्शन तो ये चल रही थी, आपकी रिएक्शन क्या है आराम से चल रही थी, लेकिन हमने क्या किया, पानी मिलाने की वजह से प्रोडक्ट के साइड, ध्यान सुन लेना फिर से, प्रोडक्ट के साइड कौन आ गया, एक्स्ट्रा H+ आयन आ गया। भाई देखो H+ आयन प्रोडक्ट के साइड बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, बताओ। और आपको पता है कि अगर प्रोडक्ट के साइड कुछ भी बढ़ेगा तो रिएक्शन किधर शिफ्ट होने लगेगी, बैकवर्ड। रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी, ये बात पहले हो चुकी है, फिर से ध्यान सुनिए। अगर हम इधर कुछ बढ़ाएंगे तो रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी, फॉरवर्ड। रिएक्टेंट के साइड बढ़ाया तो रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी, फॉरवर्ड। और अगर हमारा क्या है, प्रोडक्ट के साइड हमने कुछ बढ़ाया तो रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी, बैकवर्ड। तो आप सोचो कि जब रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होने का मतलब ये है कि ये H+
क्या करेगा, उल्टा काम करना चालू कर देगा। कहने का मतलब है ये वापस कंबाइन होगा और क्या बनने लगेगा, एसिड। क्या बनने लगेगा, फिर से ध्यान से सुनो, ये एसिड अभी टूट रहा था, सही, लेकिन इस पानी में जो H+ है, यानी कि प्रोडक्ट में H+ बढ़ने की वजह से रिएक्शन किधर शिफ्ट हो रही है, बैकवर्ड, उल्टा शिफ्ट हो रही है ना, पीछे जा रही है कि नहीं जा रही है। तो आपको पता है ये टूट रहा था, अभी तो क्या हो रहा था, टूट रहा था। अब उल्टा जाने का मतलब ये कंबाइन होगा इसके साथ, सही, और कंबाइन होके क्या करेगा, ये क्या बना लेगा, एसिड बनाएगा। तो अब हमारे पास क्या तरीका है कि इसको हम रोकें पहले, ठीक है। अच्छा, ये जो इफेक्ट जनरेट हुआ है कि रिएक्शन बढ़िया शांति से चल रही थी, लेकिन कुछ कॉमन आयन आया, कोई देखो कॉमन ही तो है, ये H+ और ये H+, कोई कॉमन आयन इफेक्ट आया, मतलब कोई कॉमन आयन आया, उसने कुछ इफेक्ट क्या कर दिया, जनरेट कर दिया। भले वो रिएक्शन को किधर शिफ्ट कर रहा है, फॉरवर्ड, या किधर शिफ्ट कर रहा है, बैकवर्ड। भाई उसने चेंज किया कि नहीं किया, बोलिए। इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट। अब हमारे पास क्या सोल्यूशन है, हमारे पास एक सोल्यूशन है। सोल्यूशन ये है कि मान लो ये रिएक्शन जैसे जैसे चल रही है, वैसे वैसे हम इसमें से इसको गायब करते रहे। एक बार दिमाग लगाओ, मान लो रिएक्शन हो रही है और ये किस में टूट गया, H+ और A- में टूट गया ना, हम इसको बाहर करते रहे, इसको क्या कर दे, रिमूव करते रहे। अब मुझे एक बात बताओ, अगर हम इसको रिमूव कर देंगे तो चाहे जितना H+ आए, चाहे जितना H+ आए, जब यही नहीं मिलेगा तो क्या ये एसिड बन पाएगा, नहीं बन पाएगा ना। तो ये सब कॉमन सेंस पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कि आपको क्या करना है, ठीक है। हमको क्या लगता था पहले कि हम इसको क्यों हटाएंगे, हम H+ को हटा दें। जैसे हमारे दिमाग में, आप लोगों में पता नहीं आता है कि नहीं आता है, हमारे दिमाग में ये भी क्वेश्चन था कि हम इसी को क्यों हटाएंगे, भाई हम इसको हटा देना। तो अब मेरी बात सुनो, तुम चाहे जितना इसको हटा दो, कौन है साथ में, पानी है ना, पानी तो H+ जनरेट करेगा, और जब ये H+ इसको मिल रहा है, साथ में ये मिल रहा है, तो वापस क्या बन जाएगा, एसिड। तो आपकी भलाई वो है कि आप उसको एलिमिनेट करिए, जिससे ये रिएक्शन ही आगे पॉसिबल ना हो पाए। भाई आप H+ हटाइए, नो डाउट, लेकिन ये पानी H+ जनरेट करेगा, तो एक चांस तो है इसका कॉम्बिनेशन का। सोचो, इसका H+ और इसका A- कंबाइन होके क्या बना लिया, एसिड बनाया कि नहीं बनाया। तो हम, लेकिन अगर हम इसको हटा दे रहे हैं, अगर हम इसको हटा दें तो कोई चांस ही नहीं है एसिड बनने का। कुछ बात समझ में आई कि नहीं, नहीं आई। इधर सुनो फिर से, मेरे कहने का देखो, कंफ्यूजन वाली बात लगती है, लेकिन सिंपल सी एक बात है कि जैसे हमें कोई चीज परमानेंटली रिमूव करना है, तो हम उसका कारण ही ना छोड़े ना, जैसे उसका कोई कॉज ही ना छोड़े कि वो काम हो। जैसे हमें तुम्हें जबरदस्ती कहना कि हमें तुम्हें नीट में एकदम सिलेक्शन दिलाना है, मेरी बात ध्यान सुनना, हम एकदम ट्रुथ वाली बात कर रहे हैं। तुम सब के सब लोग अगर मेरे ऑब्जर्वेशन में रहो 24 घंटे, तो एक चांस है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। मेरी बात समझना, क्यों मैंने कहा, क्यों, हम तुम्हें डांट भी सकते हैं, पीट भी सकते हैं, तुम्हारे ऊपर नजर रखेंगे कि क्या तुम नीट के लेवल का काम कर रही हो कि बस हवा में ही बात कर रही हो, तुम क्या है 2 घंटे आके यहाँ पढ़ के चले जा रहे हो, पीछे कुछ भी करो जाके। तो मेरा सिर्फ मोटिव ये है कि अगर हमें किसी भी चीज को कराना है तो उसका परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, परमानेंट सोल्यूशन। हम क्या करें, हमारे पास देखो, फिर से तुम ध्यान सुनना, ये टूट रहा है, यहां से भी H+ जनरेट हो रहा है, यहां से, यहां जनरेट हो गया कॉमन आयन इफेक्ट। इतनी बात तो समझ में आई थी ना। अब क्या है, अगर हम मान लो ये वाला H+ हटा दे रहे हैं, तो उस सॉल्यूशन में पानी वाला H+ तो नहीं हटा है, वो तो है कि नहीं है, और उसके साथ डिस्ट्रैक्ट होने के लिए कौन है, A- है कि नहीं, बोलो। अगर हम बात करें फिर से, देखो ये H+, पानी वाला H+, ये नहीं कह रहा कि मैं पानी का हूं या एसिड का हूं, है तो H+ ही ना। ये H+ और ये A- वापस क्या हो जाएगा, कंबाइन होकर क्या बना लेगा, Ha बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बना कि नहीं। लेकिन अगर सोचो हम इसको हटा दें, अगर हम इसको हटा दें तो यहाँ क्या बचा, H+ और H+, क्या कोई चांस है रिएक्शन होने का। अभी बात समझ में आई। तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम उसको हटाएं जो क्या है, जो कंबाइन होने के बाद क्या कहता है, प्रोडक्ट को जनरेट करेगा। लाइक अगर हमारे पास A- है तो हम किसको हटा दें, A- को। ऐसे अगर हमारे पास बेस होता, क्या होता, बेस, तो हम केटायन को हटाते, किसको हटाते, केटायन को। तो अभी थोड़ा सा दिमाग में रखना कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है, ठीक। अब क्या हुआ, इसके साथ साथ थोड़ा सा इसका रिजल्ट क्या पड़ा, सॉल्युबिलिटी पे। तो मेरी बात ध्यान सुनो, मान लो हमने, तो आयन तो रहेगा ही H+, लेकिन ये रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट ही होगी।
देखो कॉमन आयन इफेक्ट का मतलब ये होता है कि आप जो रिएक्शन करा रहे हैं उसमें एक बाहर से कोई कॉमन आयन आ गया, मतलब कोई एक आयन आ गया जो कि कॉमन है उस प्रोडक्ट में। तो आप देखो, आप एक रिएक्शन आपने, अच्छा एक चीज और पढ़ा है, आरएनएस ने क्या कहा था कि जब एसिड को आप पानी में डालोगे, देखो अभी तुम्हें थोड़ा सा बता रही हूँ, देखो आरएनएस ने क्या कहा था कि कोई भी एसिड है, याद करिए, उस एसिड को हम किस में डालें, पानी में। जब पानी में डालेंगे तो वो क्या जनरेट करेगा, H+ आयन, या फिर इसी को क्या बोलते थे, हाइड्रोनियम आयन, और साथ में आपका कोई भी एक एनायन। मेरी बात ध्यान सुनना, कैसे, ये पानी भी कॉज है ना। तो जैसे अभी क्या है, हमने बस एक बात पढ़ ली कि सीधे हमारे पास ये Ha है और साथ में क्या है, पानी है, सही, और इसने क्या किया, रिएक्शन किया, क्या बना दिया, H3O+ और साथ में क्या जनरेट कर दिया, A-, सही, बोलो। अच्छा, अगर इसी रिएक्शन को हम अलग अलग पढ़े, इन्हीं दोनों की रिएक्शन को हम क्या करें, अलग अलग पढ़े, तो हमें ये पता है कि Ha किस में टूट रहा है, H+ और A- में, सही, और ये पानी किस में टूटेगा, भाई पानी भी तो आयन जनरेट करेगा, H+ और OH- में, सही। तो अगर इससे पढ़िए बेसिक बात से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप इस तरह पढ़ोगे तो आपको पता है कि आपने जब पानी लिया है वो पानी भी क्या जनरेट कर रहा है, H+ आयन, जो कि इस एसिड में क्या है, कॉमन है। भाई एसिड भी क्या जनरेट कर रहा है, H+, और पानी भी क्या जनरेट कर रहा है, H+, दोनों में क्या है, ये चीज कॉमन है कि नहीं है। तो अभी फिर वही सेम बात रिपीट हो रही है कि अभी तो ठीक है, ये रिएक्शन आराम से चल रही थी, ऐसे चल रही थी एकदम आराम से, हम पानी को इग्नोर कर रहे थे। अब हमने पानी की जब H+ को देखा तो हमें एक चीज नजर आ रही है कि यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें इस H की, तो अगर एक H यहाँ से जनरेट हो रहा है तो एक H यहाँ से, यानी कि जो H का कंसंट्रेशन है वो डबल हो गया, H का कंसंट्रेशन क्या हो गया, डबल हो गया। और आपको पता है अगर प्रोडक्ट के साइड कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो वो रिएक्शन क्या कर देती है, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देती है और रिएक्शन किधर शिफ्ट हो जाएगी, बैकवर्ड की तरफ। इतनी बात समझ में आई। हाँ, अब क्या है, हमको बचाना है, हमको इस रिएक्शन को क्या करना है, बचाना है, मतलब बैकवर्ड शिफ्ट ना हो। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास दो चीजें, या तो हम पूरा पूरा H+ हटा दें, सही, तो H+ हटाने का मतलब पानी हटाना, और अगर आप पानी हटाओगे तो एसिड का कैरेक्टर ही नहीं बचेगा। आपने एक क्वेश्चन पढ़ा था बचपन में, क्लास 10th में, हम बताते ड्राई HCl, याद हो, अगर ड्राई HCl लिटमस पे कोई असर शो नहीं करता, ये क्लास 10th का क्वेश्चन है। उसका कारण क्या था कि एसिड जो होता है वो पानी में ही क्या जनरेट करता है, H+ आयन। तो अभी आपके पास एक ही सॉल्यूशन है, और आपको सॉल्यूशन ही नहीं बनाना है, मान लीजिए आप पानी हटा दिए, तो पानी हटा देंगे तो इसकी कहानी अलग होगी, आयन नहीं जनरेट होगा। अब आई बात समझ में। तो पहले तो हम पानी नहीं हटा सकते, पानी एकदम फिक्स है, मतलब सॉल्वेंट रहेगा ही रहेगा, और पानी है तो H+ आयन भी रहेगा, सही। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे, तो देखो इस H+ को तो हम नहीं हटा सकते, हमारे बस की बात नहीं है। इस H+ को हम हटा सकते हैं, इस H+ को हम हटा सकते हैं, लेकिन हमको एक बात पता है कि ये पानी वाला जो H+ है, ये जो पानी वाला जो H+ है वो इसके साथ क्या कर जाएगा, कंबाइन कर जाएगा, और ये रिएक्शन चलती रहेगी, मतलब तब भी इसको असर नहीं पड़ना है। तो अब हम क्या करेंगे, हम क्या करें, हम कुछ ऐसा काम करें कि जिससे ये रिएक्शन रुक जाए। तो हम इसको हटाएंगे, हम किसको हटाएंगे, A- को। तो जब इसको A- मिलेगा ही नहीं H+ को, तो वापस से Ha बनने का चांस खत्म हो गया, यानी अब ये रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट नहीं हो रही। कुछ बात समझ में आई, ठीक। इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, पूरा कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक। अब देखो, अगर आपको मैंने भी एक बात पढ़ाई, सॉल्युबिलिटी, अगर ये Ha है तो ये क्या हो जाएगा, H और H+ और A-, इसकी सॉल्युबिलिटी S, तो इसकी भी सॉल्युबिलिटी S। अब आपको पता है पानी वाला भी जनरेट हुआ, पानी में भी तो H+ जनरेट हुआ कि नहीं। मान लेते हैं ये X है, कितना है, X है, ये H+ कितना है, X है। तो अगर हमें इसका Ksp निकालना हो, देखो OH- का कोई मतलब नहीं है, पूछो क्यों, OH यहाँ पे कॉमन नहीं है, OH यहाँ पे कॉमन नहीं है ना। तो अब हमको ये देखना पड़ेगा कि अरे एक तो S ये भी कंसंट्रेशन है, और साथ में पानी की वजह से कितना जनरेट हो रहा है, X भी क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। तो अब जब हम Ksp निकालेंगे बेटा, तो हम देखो यहाँ पे तो H+ ही लिखेंगे और यहाँ पे A- ही लिखेंगे, सही। लेकिन अब आपको पता है ये S और प्लस साथ में क्या हो जाएगा, X, यानी कि जो H+ का कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगा, S+ X के बराबर, और A कितना रहेगा, X रहेगा, सॉरी S ही रहेगा। कुछ बात समझ में आई कि नहीं।
मेरी बात ध्यान सुनो, अगर ये पानी नहीं था यानी ये एक्स नहीं था, हाँ बेटा हर एक तभी तो वो तो तुम्हें देखना पड़ेगा ना, तभी तो कॉमन आयन जनरेट होगा। जैसे मेरी बात नहीं समझे तुम अभी भी, बात सिर्फ इतना मुद्दे की है कि पहले आप देखो कि कुछ में कोई कॉमन आयन है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आपको ये नहीं करना है, अगर उसमें कोई कॉमन आयन है तब तुम्हें क्या करना है 2 मिनट का टाइम दो, एक क्वेश्चन कराती हूँ फिर तुम्हें समझ आ जाएगा। फिर से सुनो, इधर 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 देखो, इधर आपको पता है पहले H प्लस कितना था, S था, लेकिन इस पानी की वजह से भी कितना आ गया, X आया कि नहीं आया, आया ना। तो अब टोटल H प्लस कितना हो गया, दिस प्लस दिस। तो अब H प्लस की जगह क्या रखोगे तुम, यही तो रखोगे, बस ये बात है। इसमें भी नीट वालों के लिए एकदम स्पेशल केस, अगर X बहुत छोटा है, X क्या है लाइक 0.0 मतलब 0.0001 बहुत छोटा है, 1 से बहुत छोटा है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना, इग्नोर आप तब तक, पहले आप जाके 1-2 क्वेश्चन करिएगा, उसमें शायद दिया हो कॉमन आयन का क्वेश्चन, तो आपको कुछ नहीं करना है। जो कॉमन आयन होगा बेटा ध्यान सुनिएगा, जो कॉमन आयन होगा वो यहां से भी और यहां से दोनों की वैल्यू को क्या कर लीजिएगा, पहले ऐड कर लीजिएगा, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, जैसे मैंने क्या कहा, अगर ये एक एग्जांपल, अगर मान लेते हैं ये 10 दिया है, ये भी कितना दिया है 10, और मान लो ये दिया 0.5, क्या दिया है 0.5, तो देखो बहुत तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन हम जब सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 10 प्लस 0.5 और इसका क्या रहेगा 10, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 10.5 इंटू 10, सही। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 105। देखो अगर हम मान लो इस x को इग्नोर करते, क्या करते, इग्नोर करते, तो ये 10 इंटू 10 कितना होता 100 होता। आप देखो थोड़ा सा तो असर पड़ा, ये कितना है 100 और ये कितना है 105, मतलब इस कॉमन आयन कहीं पे भी। अच्छा एक चीज और, जरूरी नहीं कि सिर्फ यही केस है कॉमन आयन का, कॉमन आयन के बहुत सारे केस हो सकते हैं, अंडरस्टैंड। तो आप देखिएगा कि कहीं पे कॉमन आयन तो जनरेट नहीं हो रहा है, उसके बाद करिएगा, ठीक। इतनी बात क्लियर है, आप अपने दिमाग में 2 मिनट इधर नोट कर लीजिए, बस जाइए 2 मिनट नोट करिए फटाक से, किसी में भी